जो है क्वेश्चन भी लगाना है हमको। तो देखिए एक बार इससे पढ़ लेते हैं नॉर्मलता फटाफट। नॉर्मलता देखिए, अगर पूछा जाए नॉर्मलता क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे तो कैपिटल एन से। ठीक, नॉर्मलता क्या कहता है कि किसी विलेन के, क्या कोई विलेन हो गया, किसी विलेन के, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, कितना 1 लीटर आयतन, या 1 लीटर लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विलेन के 1 लीटर या 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक, क्या कहलाएगी उस विलेन की नॉर्मलता। ठीक है, तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, मतलब विलेन आपका कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, और उसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, मतलब उसमें कई ग्राम पड़ा हुआ है, और उसका आपको तुल्यांकी भार भी निकालना, मतलब भार और तुल्यांकी भार दोनों की बात कर रहा है। बस समझे। तो यहाँ पे हमारा जो है n बराबर क्या हो जाएगा, n डैश बटे विलेन का आयतन v इंटू टी। तो आप जो चाहे v लिखिए चाहे vt लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा WB। विलेय को हम किससे डिनोट करते हैं, WB से। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा, यहाँ पे E का मतलब क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, ठीक, गुणे VT। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो है लीटर की बात करेगा तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे रहने देंगे, अगर लीटर की बात करेगा तो डायरेक्टली इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर जो है मिलीलीटर की बात किया, मतलब 1 लीटर से कम की बात किया, तब हम क्या करेंगे, लिख देंगे WB बटा E गुणे VT गुणे 1000। ठीक, तो कहाँ पे 1000 से हमको गुणा करना, कहाँ पे नहीं करना है, ये तो आप समझ में आ गया होगा कि जब WB अपान E गुणे VT। अब WB क्या है, कितना ग्राम है, ये भार की बात कर रहा है। WB किसकी बात कर रहा है, विलेय के भार की बात कर रहा है, कितना ग्राम है। ठीक, और E का मतलब क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक, और VT का मतलब विलेन का आयतन। ये किसका आयतन, तो विलेन कितना है, विलेन का आयतन। ठीक, अब एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है हम विलेय का भार पीछे पढ़ चुके हैं, वीट पढ़ चुके हैं, विलेन का आयतन क्या होता है। एक नया चीज हमको मिल रहा है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने का जो सिस्टम होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे संयोजकता, अनुभार बटे संयोजकता। संयोजकता क्या होता है पता है, अनुभार बटे संयोजकता। संयोजकता जो है अगर बेसिकली देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं हम लिखा है Na पे 1 प्लस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, Na पे 1 प्लस पाया जाता है। तो Na की संयोजकता कितनी हो गई, 1। ठीक, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पे 2 माइनस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व पे जो है ना प्लस माइनस पाया कब जाता है, जब वो या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने के दौरान जो भी धन या ऋण आवेश बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता। तो सीधा सीधा आप जो है देहाती भाषा में याद रखिए, परिभाषा नहीं रखने की जरूरत है। कोई तत्व हो गया, ठीक,
वो जो है या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या तो ग्रहण करेगा। कुछ नहीं सोचना है, बस सिंपल वर्ड है। कोई तत्व हो गया, कोई भी तत्व आप ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जो कुछ भी है, ठीक। तो तत्व तो 118 है, उसमें से आप कोई भी तत्व ले लीजिए, उस पे जो है देखिए कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अगर त्यागेगा तो क्या बनाएगा, प्लस, और ग्रहण करेगा तो माइनस। जितना त्यागेगा या जितना ग्रहण करेगा, उसने मतलब त्याग रहा ग्रहण कर रहा है, कितना बन रहा है प्लस माइनस, जितना प्लस माइनस बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उस तत्व की संयोजकता। ठीक, अब संयोजकता समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाएं। अब देखिए तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे संयोजकता। जैसे मान लीजिए हमसे कोई बोलता है कि NaOH का जो है तुल्यांकी भार निकालिए, किसका, NaOH का। तो इसमें एक चीज हमको ध्यान देना है कि Na एक ग्रुप बनेगा और OH एक ग्रुप बनेगा। इतना समझ आया। Na पे क्या पाया जाता है, एक प्लस, और OH पे एक माइनस। तो प्लस माइनस जो बनते हैं वही क्या कहलाएगा, इसका संयोजकता। तो एक प्लस इस पे बन रहा है, एक माइनस इस पे बन रहा है, तो इसकी संयोजकता जितना दोनों पे मिला के हो रहा है, जोड़ेंगे नहीं, दोनों में कॉमन जो नंबर आएगा, मतलब इस पे इसका प्लस और इसका माइनस, दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा, एक प्लस इस पे एक माइनस इस पे है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। अगर मान लीजिए लिखा MgCl2, ध्यान दीजिए संयोजकता कैसे दिखाएंगे, MgCl2 लिखा है तो ये बनेगा Mg और Cl2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि एक क्लोरीन पे एक माइनस होता है और एक मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक मैग्नीशियम के साथ अगर एक क्लोरीन जुटेगा तब तो एक मैग्नीशियम का एक प्लस बच जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम क्या किया, अपने साथ का क्लोरीन जोड़ा तो 2, इसके पास 2 प्लस था तो ये 2 माइनस लेने के लिए क्या किया, 2 क्लोरीन जोड़ लिया। जब 2 क्लोरीन जोड़ लिया तो Mg पे 2 प्लस और एक क्लोरीन पे एक माइनस, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, तो MgCl2 की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। संयोजकता कैसे बनाना समझ आ गया, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे हमको निकालना है NaOH का, ठीक। अब तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे संयोजकता। अब एक मामला आता है अनुभार क्या होता है, अनुभार, ठीक, इसको भी जानते हैं। तो अनुभार बराबर होता है परमाणुकता गुणे परमाणु भार, परमाणुकता गुणे परमाणु भार। अब परमाणुकता दिखाता है क्या परमाणु है, परमाणुओं की संख्या बताता है। परमाणुकता जैसे O2 लिखा है तो यहाँ पे O2 की परमाणुकता कितनी हो गई, 2, ठीक ना। मान लीजिए लिखा है NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी हो गई, 3। नाइट्रोजन में कितना, नाइट्रोजन के आगे पीछे कुछ लिखा है कि कुछ नहीं लिखा है, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, चाहे मैथ हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। NH3 में N की परमाणुकता कितनी है, तो 1 है। बात समझ आई। तो यहाँ पे परमाणुकता क्या होता है, परमाणुओं की संख्या, और परमाणु भार आपको पता है कि परमाणु भार जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग बताता है, कि मतलब उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। अब निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमसे आपसे बोला जाए कि निकालिए आप जो है H2O का, तो H2O का हम निकालेंगे तो लिखेंगे H2 + O। हाइड्रोजन कैट यहाँ पे 2, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन का 2 है 1, इसका परमाणु भार कितना होता है, 16। तो 2 एकड़ 2 प्लस 16 एकड़ 16, 16 2 18, इसका अनुभार कितना आ गया, 18 आ गया। बात समझे। अब जो है यहाँ पे हम रख देंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको निकालना है NaOH का, तो NaOH का जो है अनुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे Na कई बार है तो 1 बार, 1 गुणे कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार होता है 23 प्लस OH, O का अलग निकालेंगे, H का अलग निकालेंगे। तो OH में जो है ऑक्सीजन कई बार है, 1 बार, 1 गुणे कितना हो जाएगा, 16, इसका 16 होता है परमाणु भार, ठीक ना। फिर H है यहाँ पे, तो H कई बार है, 1 बार, 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1, ठीक, बटे संयोजकता। अब संयोजकता देख रहे हैं, Na पे 1 प्लस है, OH पे 1 माइनस है, तो घुमा फिरा के संयोजकता कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो बटे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक।
अब इसको जोड़ देते हैं। 23 से करना 23, 16 करना 16 और 1 करना में 1, 16 1 17 और ये हो जाएगा 17 में 23 जोड़ेंगे तो 17 3 20 और 20 40, ये हो जाएगा 40/1। ये तुल्यांकी भार कितना आ गया हमारा 40 आ गया। ठीक, तो मान लीजिए जो है हमको तुल्यांकी भार कैसे निकालना है ये तो कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत, मिटाएं इसको। अब क्वेश्चन लगाएंगे इसका। परिभाषा तो याद हो गई होगी नॉर्मलता की कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक, अब लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए। $25 ग्राम NaOH NaOH 600 ml 600 ml जल में मिलाया गया है। मिलाया गया है तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। अब एक चीज हमको ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारा बनेगा घोल, अगर ये 600 ml है, 1 लीटर से कम बताएगा ज्यादा, कितना भी घोले हो लेंगे फिर भी 1 लीटर पहुंचेगा नहीं ना। तो 1 लीटर से अगर कम पहुंचेगा तो 1000 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब अगर 1 लीटर हो जाएगा तब 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर, सूत्र क्या हमारा, n बराबर WB बटा E गुणे V इंटू T गुणे 1000। ये किसके लिए है, तो जब हमारा किसमें दिया हुआ आता है मिलीलीटर ml में। ठीक, अब देखिए WB, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना हमको कि ये जो बात दिया है जल दिया है तो जल विलायक हो गया यार। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक, तो विलयन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो विलेय हमारा कितना है 25 प्लस विलायक कितना है तो 600, ये कितना हो जाएगा 625 ml। ठीक ठीक, ये हमारा VT हमारा क्या आ गया 625, ये हमारा क्या आ गया VT। ठीक, अब जो हम मान रख देते हैं WB हमारा कितना है 25, ठीक है ना। WB हमारा 25 गुणे 1000 बटे ई का मान, तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अनुभार बटे संयोजकता। किसका निकालना है तो NaOH का, तो NaOH का निकालेंगे, ये हो जाएगा Na प्लस OH। ठीक, Na का कितना होता है 1 गुणे 23, OH का क्या हो जाएगा O प्लस H कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक, ऑक्सीजन हो जाएगा 1 गुणे 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 1, 23 से करना 23,
एक 16 16, एक इकन्ना 1, ठीक। ये हो जाएगा 23 प्लस 17 बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक। 40 आ गया हमारा क्या अनुभार आ गया, ठीक। तो ये जो है अब यहाँ पे हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अनुभार बटे संयोजकता। तो अनुभार जो है अगर हम बात करें 40 और संयोजकता इसकी कितनी बनेगी, Na पे 1 प्लस OH पे 1 माइनस, तो 40 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 40। ये हमारा जो है तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 गुणे बिलियन VT कितना आ गया टोटल हमारा, तो 625, कहाँ गया ये दिया 625, ठीक। अब देखिए काट देते हैं, 4 एकन्नम 4 5 संयम 100, ठीक। ये हो गया 25 गुणे 25 बटे 625, 25 पर संयम 625 बटे 625 कट गया, कितना आ गया हमारा आंसर 1 आ गया। नॉर्मलता इसकी कितनी आ गई 1 आ गई। बात समझाई, कोई दिक्कत है कोई दम नहीं क्वेश्चन में? नहीं एकदम सिंपल। हाँ एकदम हलवा है। फिर डालिएगा फार्मलता, फार्मलता तो का पुस्तक एका अगर देखा जाए तो F से डिनोट करिए, कैपिटल F, ठीक है। तो फार्मलता को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से, ठीक। अब एक मामला आता है फार्मलता जो है क्या चीज, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मलता जो है ये भी मोलरता के समान ही होता है। किसके समान होता है, तो मोलरता के, ठीक है, मोलरता के समान होता है। लेकिन अगर बात की जाए अंतर कहाँ पे पाया जाता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोलरता जो है आपका कौन से क्वालिटी का यौगिक है उस पर नहीं डिपेंड करता है। मोलरता जो है आप किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं, वो चाहे जैसा हो। लेकिन फार्मलता आप जो है अगर निकालेंगे तो ये स्पेशली जो है केवल उसी यौगिक का निकालेंगे जो क्या होगा आयनिक यौगिक होगा। क्या होगा, आयनिक यौगिक। अब सोचेंगे यार आयनिक यौगिक क्या होता है ना, आयनिक यौगिक क्या होता है, तो देखिए आयनिक यौगिक की क्वालिटी होती है कि वो जुड़ता भी है और टूटता भी है। तो आयनों में जैसे नमक हमारा जो है Na और Cl से बना है, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये हमारा जब इकट्ठा होता है तो क्या बन जाता है Na और Cl। जब पानी में आप घोल देते हैं तो उसका Na और Cl क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और जब आप जो उसको जमने देते हैं तो उसका Na और Cl क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो मतलब जो यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, जो यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। तो स्पेशली जो हमारा साल्ट है, नमक है, ठीक, वो जो हमारा क्या होता है आयनिक यौगिक। और फार्मलता केवल किसका निकलेगा, तो आयनिक यौगिकों का निकलता है, सबका नहीं निकलता है। बाकी के लिए क्या निकलता है, तो मोलरता। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये भी मोलरता जैसा ही है, लेकिन ये किस पे अप्लाई होता है, स्पेशली आयनिक यौगिक पे। आयनिक यौगिक आपको पता है कि जो विपरीत प्रकार के आयनों से मिलकर कोई यौगिक बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। जैसे NaCl, KCl, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि KCl जो टूटेगा तो K प्लस और Cl माइनस में, बात समझाई। तो आयनिक यौगिक क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है आगे हम देखते हैं, तो ये आयनिक यौगिक में जो है जैसे हमारा हो जाएगा NaCl, तो NaCl टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक। अब देखिए परिभाषा इसकी बनाते हैं। तो मान लेते हैं कोई विलयन, क्या है, कोई विलयन है, वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए।
किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय, उपस्थित क्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र या ब्रैकेट में हम कह सकते हैं द्रव्यमान, ठीक, ग्राम सूत्र या द्रव्यमान की जो संख्या होगी, क्या हो जाएगी इसकी संख्या, वही क्या कहलाएगा हमारा फार्मलता कहलाएगा। और फार्मलता केवल किसका निकलता है, तो केवल व केवल आयनिक यौगिकों का। ठीक है, बात समझ आई। तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र, ग्राम सूत्र का मतलब विलायक कितना उसमें पड़ा हुआ है यार, कै ग्राम, ठीक, ग्राम सूत्र की संख्या क्या कहलाती है, फार्मलता, और फार्मलता केवल आयनिक यौगिकों का ही निकाला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसका जो सूत्र बनेगा, पहले इसको इतना छाटिए, जगह नहीं है, परिभाषा लिखिएगा, किसी विलेयन, हाँ, किसी विलेयन के आराम से, हाँ आगे बोलो। हाँ क्वेश्चन पढ़ना था 11 में, कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। हाँ, परिभाषा लिखिएगा, किसी विलेयन के 1 लीटर, किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र, विलेय के ग्राम सूत्र, ब्रैकेट में लिखिएगा द्रव्यमान की संख्या उस विलेन की फार्मलता कहलाती है, उस विलेन की फार्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नीचे लिखिएगा नोट, फार्मलता केवल आयनिक यौगिकों का ही निकाला जाता है, फार्मलता केवल आयनिक यौगिकों का ही निकाला जाता है तथा फार्मलता भी मोलरता के समान ही होती है, फार्मलता भी मोलरता के समान ही होती है। एक मिनट आयनिक यौगिक का ही निकाला जाता है, उसके बाद क्या बोला? तथा फार्मलता मोलरता के समान ही होती है, मतलब लगभग दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये किस संदर्भ में अलग हो जाता है, केवल आयनिक यौगिक को लेकर बोलता है, हम केवल आयनिक यौगिक को मानते हैं, बाकी से हमारा कोई रिलेशन रिश्तेदारी नहीं है। अब इस पे जो है इसका फार्मूला लिखेंगे, देखिए ये जो है इसका जो फार्मूला बनेगा, तो 10-12 की क्वेश्चन करा दो। इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा विलेय का
F से प्रदर्शित करते हैं इसको फॉर्मलता को। विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ठीक। अब एक चीज में ध्यान दीजिएगा, सेम कंडीशन अप्लाई करना है कि अगर लीटर में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, अगर 1 लीटर से कम है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका जो हम सूत्र बनाएंगे वो क्या बनेगा, WB, विलेय को हम किससे दिखाते हैं, WB से ना, बटा FB। FB का मतलब जो है यहाँ पे बताएगा जो यौगिक होगा उसका अनुभार, मतलब जो आयनिक यौगिक होगा उसका क्या हो जाएगा, अनुभार, ठीक। गुणे विलयन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, V, ठीक। चाहे आप V लिखिए चाहे VT लिखिए, मतलब वही है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब अगर जो है ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक। तो ये अगर 1000 वाला हमारा केस है तो ml में कि L में, ml में है, ठीक। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है इतना हमको मिल गया कि क्या इसमें क्या क्या होता है। अगर गुरुजी हाँ देखिए 1 लीटर कुछ देख- मिलीलीटर दे देता आए? तो 1000 में पूरा करेंगे। अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा, विलायक या विलयन की बात जो भी किया रहेगा, अगर बोला कि 1 लीटर से कम दिया, ठीक ना, ये मान लीजिए दे दिया 900 ml, तब 1000 से गुणा कर देंगे। अगर दे दिया 1 लीटर में तब 1000 हटा नहीं देंगे। करेंगे। ना ही हम निकालते, अगर 1 लीटर कुछ मिलीलीटर दे देता तब हट जाएगा। तो 1 जैसे मान लीजिए 1.1 लीटर दे दिया, तो 1.1 लीटर के ऊपर बात किया तब 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो मिलीलीटर थोड़ी ना दे। 1 लीटर के ऊपर बात करेगा तब 1000 से गुणा नहीं करेंगे। 1 लीटर भी अगर टच कर दिया तब भी नहीं करेंगे। अगर 990 हुआ, 99 हुआ, तब 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब लिखिए सूत्र, सवाल लिखिए इससे। 12 की लिखवा दे। यदि 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH 480 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, घोला जाता है, तो यहाँ NaOH के बजाय अगर जो है, अगर हम KCl लिख दे ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। KCl पोटेशियम क्लोराइड। यदि 20 ग्राम KCl 480 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तो के फर्क पोटेशियम ना होता है, ये है। गुरुजी आदेश बताओ यार। इस विलेन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इस विलेन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक। अब यहाँ पे सूत्र हम रखेंगे, एक इधर 1000 नहीं लगेगा क्योंकि ये 480 है, ये विलायक है, और 20 ग्राम जोड़ देंगे विलेय, तो 480 20 5 से हुआ ना, एक लीटर से कम हो ज्यादा
कम आधा 1000 से गुणा होगा नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F बराबर विलेय कितना है तो 20 बटे FV माने अनुभार। अनुभार हम निकालेंगे किसका तो KCl का। तो KCl का अनुभार क्या हो जाएगा K प्लस Cl। K का कितना होता है 39 या लगभग 40, ठीक है 40 मान लें, 40 मान लेते हैं, ठीक। प्लस Cl का कितना हो जाएगा 35.5, ठीक। इसका 39 से 40 के बीच आता है तो लगभग 40 माना जाता है संभारिक वाले मामले में, ठीक ना। संभारिक में आर्गन पोटेशियम कैल्शियम सब एग्जाम्पल है। संभारिक पता है ना, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार आपस में समान हो, उसे क्या कहते हैं संभारिक। ये 40 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 40 30 70 70 5 75 75.5, ठीक। अब देखिए 20 बटा 75.5 गुणे 1000 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक। और यहाँ गुणे अब विलय हमारा किसका होता है तो विलय और विलायक का। तो 480 विलय ये क्या है विलायक है और 20 क्या है विलय। कितना हो जाएगा ये 500, 500 दुना 1000, ठीक। ये हो जाएगा 20 दुना 40 बटे 75.5, ठीक। अगर हमको मान लीजिए सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो है 10 से ऊपर नीचे गुणा मारेंगे कि हो जाएगा 755, ये हो जाएगा 40 बटा 75.5 ऊपर नीचे 10 से गुणा, ये हो जाएगा 400 बटा 755। भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, भाग दीजिए 400 में जो 755 से भाग दीजिए, जल्दी करिए। कितना आया भाग देंगे कितना आएगा ये 0 पॉइंट कितना 52, 0.52 ये आ गया इसका आंसर। बात समझे कैसे लगाना है, ठीक। FV में मतलब अनुभार हो जाएगा, W में मतलब विलेय का ग्राम डाला गया मतलब जो उसमें गलने वाला पदार्थ हो कितना डाला गया, V का मतलब विलेयन का आयतन। 1000 से गुणा कब नहीं करना कब करना ये आपको पता है, जब अगर 1 लीटर से कम दिया रहेगा 1000 से गुणा मार देंगे, अगर 1 लीटर दिया रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं मारना। उतार लीजिए इसको पूरा।